दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि साबुन पानी का इस्तेमाल फसल में लगने वाले कीटों के लिए किया जाता है। कई सारे लोग जब फसल पर कीट लगते तो पहले स्प्रे में साबुन पानी का इस्तेमाल करने के लिए बोलते, फिर चाहे वो शैम्पू हो या चाहे वो डिटर्जेंट हो, लेकिन लोग साबुन पानी का इस्तेमाल करने के लिए बोलते। जो बड़े बड़े कृषि जानकार है वो भी साबुन पानी का इस्तेमाल करने को बोलते। ऐसे ही हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्या साबुन पानी से सच में कुछ असर होता है। ये जानने के लिए हमने हमारे फसल पर इस्तेमाल करके देखा है और इसके रिजल्ट के बारे में भी हमने इस वीडियो में बताए। आगे जाकर आपको साबुन पानी का फसल पे होने वाला इस्तेमाल और उसका रिजल्ट, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि हमारी जो फसल है, जो हरा तेला कीट है, उसका प्रकोप हुआ है। और आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कई सारे जगहों पर कई सारे लोग साबुन पानी का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि पहले स्प्रे में या फिर जब कीटक का प्रकोप कम हो तब साबुन पानी का इस्तेमाल करने से वो समस्या दूर हो जाती है। क्या ये सच है या नहीं, या सिर्फ ये एक कही जाने वाली बात है? इसका पता लगाने के लिए हम सच में साबुन पानी का इस्तेमाल हमारे फसल में करने वाले और हम लाइव रिजल्ट देखेंगे कि इसके बाद इस फसल पर क्या असर होता है और क्या इससे कीटक को कुछ नुकसान पहुंचेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे पास ये विम डिटर्जेंट है। दोस्तों, ये विम डिटर्जेंट बर्तन धोने के काम में आता है। तो दोस्तों, हमने यही लिया है विम डिटर्जेंट, और हम क्या करेंगे दोस्तों, इस विम डिटर्जेंट को पानी में मिलाकर इसका घोल बनाएंगे और इसका छिड़काव फसल पे करेंगे। तो दोस्तों, हमारे भिंडी के फसल में क्या हुई कि हमारे भिंडी के फसल में हरे तेले की समस्या है। अब हम इसका स्प्रे हरे तेले के ऊपर करेंगे और जानेंगे इससे कीट को कुछ नुकसान पहुंचता भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जाते हैं हमारे खेत की ओर और हम अब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी जो भिंडी के पत्ते, उसके नीचे जो हरा तेला है दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इस पर इस घोल का छिड़काव करेंगे और देखेंगे इसका असर क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस घोल का इन पत्तों पर छिड़काव कर रहे हैं। दोस्तों, हम जैसे जैसे इस घोल का छिड़काव कर रहे हैं, हमें ये नज़र आ रहा है कि इसका कुछ कुछ असर हो रहा है हरे तेले पर, यानी कि जो हरा तेला है वो मर रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि हमने फिर से एक बार इसका स्प्रे किया और अच्छे से हमने पूरे पत्ते को कवर किया। तो आप देख सकते हैं कि जो हरा तेला है वो मर गया है। अब आप देख रहे होंगे कि हम जो हरा तेला है उसको हम हिला रहे हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहा। इसका अर्थ है कि हरा तेला खत्म हो गया है। ये विधि काम करती है, सच में ये विधि काम करती है। आप अपने आंखों से देख सकते हैं, हमने इसका लाइव इस्तेमाल किया है और आपको दिखाया है। ये असर करता है, इससे हरा तेला मरता है या फिर अन्य जो कीट है वो मरते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम सस्ते में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें और एक बात है, ये जो साबुन पानी है इसका इस्तेमाल आपको करते वक्त पूरे पत्ते को कवर करना होगा और बहुत अच्छे से इसका छिड़काव करना होगा, तभी जाके इसका रिजल्ट मिल पाएगा। और जो उड़ने वाले हरे तेले उस पर इसका रिजल्ट मिलने की बहुत ही कम, क्योंकि जो हरा तेला है वो उड़ जाता है। जब हम छिड़काव करते हैं तब वो हरा तेला उड़ जाता है, तो उसको जो घोल है वो घोल है उसको छू नहीं पाता। इसलिए जो उड़ने वाला हरा तेला है उसके ऊपर इसका रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो छोटा जो हरा तेला है या फिर जो माहू है उसके ऊपर इसका रिजल्ट आएगा। अगर आपको इस घोल का इस्तेमाल करना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इस घोल का इस्तेमाल करते वक्त इसकी मात्रा, अगर आपका जो पंप है वो पंप 20 लीटर का है तो आपको उसमें 10 ml ये साबुन पानी ऐसा लेना है। मतलब आपको पानी से आधी मात्रा लेनी है इस साबुन पानी की। अगर आपका पानी 15 लीटर होगा तो आपको ये साबुन पानी 7 से 8 ml लेना होगा। अगर आपका पानी 20 लीटर होगा तो आप ये जो लिक्विड है ये लिक्विड आपको 10 ml लेना होगा। आपको ट्राई करना है कि आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ बारिश के मौसम में करना है, क्योंकि जो हीट का मौसम है और जो अन्य मौसम है इसमें हम
अन्य भी कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम अन्य भी तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बारिश है, बारिश का मौसम है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बारिश लगातार गिर रही होती है। अगर हमने कोई भी जो कीटनाशक हम लाए मार्केट से और हम अगर उसका इस्तेमाल करें भी, तो क्या होता है दोस्तों, वो धुल जाता है जल्दी। मतलब अगर हमने अभी इसका इस्तेमाल किया कीटनाशक का, तो बारिश होती है और वो धुल जाता है पूरी तरीके से, तो वो कीटनाशक बर्बाद हो जाता है और उसका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है दोस्तों कि बारिश के मौसम में क्या होगा दोस्तों कि बारिश के मौसम में क्या होगा, जब आप इस साबुन पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे और बारिश होगी तो उल्टा जो साबुन पानी का जो टॉक्सिन्स जो पत्तों पर रहे होंगे वो भी धुल जाएंगे। तो इससे तो इतना कुछ नुकसान होगा नहीं, उल्टा अच्छा ही होगा कि बारिश के मौसम में आपका पैसा भी बचेगा और आपको ये इस्तेमाल करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तो हुई बारिश के मौसम की बात। अगर आपको इसका इस्तेमाल अन्य मौसम में करना है तो आप उस मौसम में भी कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इसका जो मात्रा है वो मात्रा बहुत ही ध्यान से लेनी होगी, क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो पत्तों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों वैसे तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।